अगर 2 तारीख को आप पुलिस उठाई, एसटीएफ वाले उठाए मंगेश के गांव अगरौरा से, तो 3 तारीख को 4 तारीख को मंगेश किसके घर पर था? क्या गोरखनाथ मठ में गया था घंटा बजाने? इसमें 6 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, पीडीए का गायक, पीडीए का कोई नहीं है। हम अभी जाते हैं तुम्हारे घर और रिवॉल्वर सटाकर तुम्हारी औरत से कहूंगा, तुम्हारे भाई बहन से कहूंगा कि आप कह देना कि वो 10 दिन से हमारा भाई घर नहीं आया, मेरा पति घर नहीं आया, नहीं तो तुमको उड़ा दूंगा। क्या वो बयान देगी? बताओ आप। या अपराधी थे या नहीं? मंगेश यादव अपराधी नहीं था, अपराधी बनाया गया। वह फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर नहीं है। आप लखनऊ चल करके यहाँ आए हैं, जिस प्रकार से इनका इनकाउंटर हुआ, इस इनकाउंटर को कुछ लोग कह रहे हैं जात के आधार पर मारा गया है, लेकिन एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि अपराधी कहीं भी रहेंगे, खोज निकालेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या बाबा के सरकार जो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि अपराधी कहीं भी रहेंगे, खोज निकाले जाएंगे, या प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे, या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, मैं पहले इस तरह का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री, ठाकुरवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अतीक अहमद और परवेज के हत्या के बाद जो 63 अपराधियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें 38 योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के थे, उसमें से कितने लोग मिट्टी में मिला दिए गए? कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ? कितने लोगों के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला? कितने लोगों की संपत्ति कुर्क हुई? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव जी ने यह फेक इनकाउंटर हुआ, गलत तरीके से मंगेश यादव की हत्या हुई, इसलिए लौटर राम निषाद उसी दिन से 5 तारीख से लगातार इस पर आवाज बुलंद कर रहा है। और अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, और ये जो सत्ता के लोभी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त हैं, या भारतीय जनता पार्टी के गलबहियां करके जो है लूट का धंधा चला रहे हैं, ऐसे लोग जो है कि इस फेक इनकाउंटर को रियल इनकाउंटर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि योगी के जो है कि समाज के लोग हैं, यानी योगी बाबा के, यानी ठाकुर बात आप कर रहे हैं। आप ये बताओ ना। लेकिन जो पीडीए का नारा है उसमें अखिलेश यादव आप कई बार कर चुके हैं, उसमें अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग चलते हैं, तो वो भी तो जो है कि जात के जो है राजनीति करते हैं। तो क्या हम लोग ठाकुर बाबन के विरोधी हैं? क्या ठाकुर बाबन को हम लोग साथ लेकर नहीं चलते? बात आप कर रहे हैं, कुछ जो सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा, जो पिछड़े दलित वंचित गरीब गुरबा समाज के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो बीपी सिंह और अर्जुन सिंह के चाल चरित्र का होगा, मोहन सिंह, कपिल देव सिंह, भगवती सिंह के चाल चरित्र का होगा, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी के चाल चरित्र का होगा, ऐसे ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी में स्वागत है, रहा है, स्वागत है और स्वागत रहेगा। हम लोग जाति देख करके, यह पीडीए का मतलब ये थोड़ा होगा कि ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार लाला को हम लोगों ने बाहर कर दिया। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब तो हमको अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो मान्यवर कांशी राम जी ने नारा लगाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा लगाया था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी शासन सत्ता का लाभ लेगी। और वही जगदेव बाबू ने नारा दिया था 70 के दशक में कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू बना करके हमारा वोट लेकर के हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, आरक्षण पर डकैती की जा रही है। हाई कोर्ट ने तो बता दिया ना, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,988 पद की लूट की गई है, डकैती की गई है। अगर योगी आदित्यनाथ जी संत महात्मा जोगी होते तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते। इसी ऐसा ही मामला हरियाणा में हुआ था, 19,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, ओम प्रकाश चौटाला वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्हें दोषी करार दिया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 10 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटा। दोनों एंगल से देखा जाए, दोनों एंगल से देखना चाहिए कि पुलिस को भी सहायता करनी चाहिए। अगर मुठभेड़ किए हैं पुलिस से तो उसका जवाबी कार्रवाई की है पुलिस वाले। ये आप बताओ कि 2 तारीख को जब घर से उठाया गया, 5 तारीख को मुठभेड़ दिखाया गया, ये कैसे हो गया भाई? अगर 2 तारीख को आप पुलिस उठाई, एसटीएफ वाले उठाए मंगेश के गाँव अगरौरा से, तो 3 तारीख को 4 तारीख को मंगेश किसके घर पर था? क्या गोरखनाथ मठ में गया था घंटा बजाने? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एसटीएफ टीम कह रही है, अगल बगल किसी गांव में पूछ लो कि मंगेश यादव क्या कभी चोरी छिनैती भी किया था क्या? यार बताओ कि जिसका ये नहीं किया था, तो उनके ऊपर 7 से 8 मुकदमे कैसे दर्ज थे?
मुकदमा तो लौटरराम पर सैकड़ों मुकदमे कायम है, तो क्या कहोगे इसके? हमारे ऊपर तो बहुत मुकदमे हैं। पुलिस को बनाना होगा ना, आज मुकदमा कायम करना है, 10 साल पीछे जाकर जीडी में पंजीकृत कर देंगे। अरे वो यार बताओ, पुलिस को अगर मुकदमा कायम करना है तो नहीं कर देंगे। अच्छा मंगेश क्रिमिनल नहीं थे तो उनके पास पिस्टल कहाँ से मिला, पिस्तौल कहाँ से मिला, और जो है जो जिस मुठभेड़ में वो जो ना पुलिस वाले थानवा में रखे रहते हैं, गोडाउनवा में रखे रहते हैं, कट्टा रहा कौन हथियार रहा? AK-47 था का? आप बताओ कौन हथियार था? देखने गए थे, कट्टा रहा होगा। अरे यार कट्टा रहा होगा, वो पुलिस वाले लेके आते हैं वहाँ से और वही ऐसे मामलों में दिखा देते हैं। अच्छा ये बताओ, इनाम कब घोषित किया गया? मंगेश यादव का मीडिया चलाते हो आपने, कई तारीख को इनाम घोषित हुआ? 50,000 का। 2 तारीख को 1,10,000। अरे भाई 2 तारीख को घोषित किया गया 50,000 का। 3 तारीख को, 3 या 4 तारीख को 1 लाख का घोषित किया गया। इससे पहले इनाम क्यों नहीं घोषित हुआ? ये पटकथा कटी गई, पुलिस ने पटकथा कटा। और मैं कहता हूं कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, सवर्ण टास्क फोर्स DK शाही के नेतृत्व में बना, जिसमें 6 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, PDA का गायक, PDA का कोई नहीं है, सारे इस टीम में जो है कि STF के लोग। प्रकाश कह रहे हैं कि जब यादव के साथ घटना होता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, और जो जात के आधार मुस्लिम का अगर समुदाय अगर होता है तो आवाज़ नहीं उठाते, उनकी बोलती बंद हो जाती है, चुप्पी साध लेते हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है ना, ये नचनिया की तरफ बढ़ैतों की तरह की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप बताओ, हमारे गाजीपुर जिला में जहाँ से 8 करोड़िया जौनपुर के एक नेता को टिकट देकर विधायक बनाए हैं, जखनिया सुरक्षित से बेदीराम को। नहीं तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं यार, इसी की बात कर रहा हूँ। और ठाकुर बिरादरी के अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, एक राजभर लड़की दाना भुजाने जा रही थी गोंड के गुड़ाने में, और उसको घर में खींच करके, रेलवे में TT भी है, बलात्कार किया। तब ओम प्रकाश राजभर कहाँ गए थे? लौटरराम तो इस पर आवाज उठाए, क्यों नहीं उठाऊंगा? आज मंगेश यादव के साथ गलत हुआ, इन पर उठाऊंगा। 2 बरस पहले खुशी दुबे के साथ गलत हुआ था, तब भी आवाज उठाया था। किसी ठाकुर के लड़के के साथ गलत होगा तब भी लौटरराम ने आवाज उठाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर जैसी बढ़ैती की बात करने वाले यार। जो प्रिंसी का वीडियो अभी वायरल हुआ है, पुलिस वाले खींचे हैं कि वो प्रिंसी उसमें साफ तो बोल रही हैं कि 2 महीने से हम घर पे नहीं है हमारा भाई। हम अभी जाते हैं तुम्हारे घर और रिवॉल्वर सटाकर तुम्हारी औरत से कहूँगा, तुम्हारे भाई बहन से कहूँगा कि आप कह देना कि वो 10 दिन से हमारा भाई घर नहीं आया, मेरा पति घर नहीं आया, नहीं तो तुमको उड़ा दूंगा। क्या वो बयान देगी बताओ आप? आपकी बहन और आपकी पत्नी, आपके माँ क्या बयान देगी? वो लड़की यार 14 साल की है। अब पुलिस वालों ने डरा धमका दिया होगा कि ये बोलना, नहीं तो तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, तो लड़की क्या करेगी? बच्ची है, फूलन देवी नहीं ना है, वो फूलन देवी जैसी बन जाती, झलकारी बाई देवी जैसी बन जाती, तब वो जो है कि कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को 2 तारीख को घर से उठाया गया है और 5 तारीख को फेक इनकाउंटर किया गया, तब वो लड़की बता दी। लेकिन लड़की थी बेचारी, सहम गई, डर गई, उसको डरा धमका दिया गया, कुछ धमकियां दी गई। इसलिए ये पुलिस जो है पटकथा बना रही है, सारा मामलों का लीपापोती कर रही है। गलत है, गलत कहूंगा। फेक इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर ही कहूंगा। मंगेश यादव घर पे आप आए तो क्या देखें, उनके घर पे स्थिति क्या है, उनके परिवार की स्थिति क्या है, उनके पास क्या कुछ है? जैसे कि आप लखनऊ से चल के यहाँ पाए हो, देखने के लिए आए हैं कि उसके बाद अगर बड़ा लुटेरा है, वो अगर गैंगस्टर है, लुटेरा है, तो कहीं कहीं उसका जो उसके पास होगा पूंजीपति होगा, फिर वो अच्छे पैमाने पर होगा। वो मैं जब मिर्सादपुर से आगे बढ़ा, धनिया मऊ से जब टर्न हुआ, तो मुझे एक गांव के किनारे जो एक बहुत बढ़िया मकान हमको दिखाई दिया, तो हमको लगा कि हम कहा, लड़कों से अपने कहा कि वो देखो मंगेश यादव का घर यहीं, राजेश यादव का घर दिखाई दे रहा है, लग रहा है। जब वहाँ आया तो पता लगा कि यहाँ नहीं और आगे है। जब आगे आया तो झोपड़ियों सही ढंग की नहीं दिखाई दी। तो ये देखो पूरी तरह से यादव कौम को बदनाम करने के लिए, देखो यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है। आज अखिलेश यादव देश के तीसरे सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके आए हैं, और सत्ता पलट होगा ना तो राहुल गांधी या तो अखिलेश यादव ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 6 महीना के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए यादव समाज को टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि यादव ही लाठी डंडा लेकर के और मल्लाह उन्हीं के साथ करवार और पतवार लेकर के अहिर और मल्लाह सामना सामंतों का करते थे। और आज भी यादव समाज, यादव का अर्थ जानते हो क्या होता है? यातना से मुक्ति दिलाने वाला, दमनकारियों का सामना करने वाला,
और वक्त पर काम आने वाला है। यादव समाज ने लाठी डंडा लेकर के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ता है, सामंतों को धूल चटाने का काम करता है। और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले को 80 में 78 के दावा को फेल कर दिया। इसलिए यादवों को जो है मेन टारगेट में लेकर मुसलमानों को सबको अभी भी है। तो देखो 4 दिन पहले ठाकुरों ने बलात्कार किया कुशीनगर में, और गोली किसको लगी? छठो ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, अनिषाद मुसलमान पर गोली चला दी, गोली लग गई। ये देखो, ये उसी लिस्ट में जो लिस्ट का जिस लिस्ट का आप बात कर रहे हैं कि जो है कि ये ठाकुर भी उसमें सम्मिलित है, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी है कुछ जो है कि, तो उनको वो तो अरेस्ट भी हुए हैं वो लोग भी। अरे फेक इनका खाली गोलियां मारा गया कट्टा से यार पैरवा में, वो मुठभेड़ नहीं किए होंगे। नहीं मुठभेड़ हुआ ही नहीं, ये सब कहानी बने। उसको घर से उठाया, मिसिरपुर का कौन चौराहा है, ले जा करके जो है कि सटा के सर में गोली मार दिया। मंगेश यादव मर गया। और उनको कट्टा से कपड़ा बांध करके, हम पुलिस वालों का एक जगह देखे, कपड़ा बांध करके, बोरा बांध करके अब गोली मार देते हैं। यही काम किया गया है सचिन सिंह के साथ, पुष्पेंद्र सिंह के साथ। मंगेश के सर में गोली रिवाल्वर से सटा कर, और लगता है कि वो जो कौन एक आधुनिक हथियार आया उससे उसको मारा गया है। डीके साहे के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी भाजपा के नेता हैं, तो क्या उनसे जुड़कर जो है कि ये, और अखिलेश यादव भी एक यादव समाज के हैं, तो क्या ये सब देखते हुए एनकाउंटर किए हैं? मैं बता दिया ना कि यादव समाज टारगेट पर चल रहा है, इसलिए कि अन्याय के खिलाफ यादव लड़ता है, सामंतों का सामना यादव करता है। जब यादव चलता है लाठी डंडा लेकर के, तो हम निषाद बिरादरी के हैं, केवट बल्ला बिंद बिरादरी के हैं, करवार पतवार नैया खेने वाली होती है ना, तो हम लोग भी यादव के पीछे पीछे चलते थे। और यादव आज लीडिंग पॉइंट पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धूल चटाया तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और इनको अब खतरा दिखाई दे रहा है 2027। इसलिए ये तिल का तार बनाने का, यादव को बदनाम करने का, और यादव बनाम गैर यादव के बीच में नफरत की भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के असली चाल और चरित्र को समझ गए हैं, अब इनके झांसे और बहकावे में नहीं आएंगे। यादव समाज हमारा बड़ा भाई है, यादव समाज के साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग मान सम्मान अधिकार की, सामाजिक न्याय की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। शासन और प्रशासन की गुंडागर्दी का, जातिवाद का डटका मुकाबला करेंगे। मंगेश यादव के घर पे आए तो उनके पिता, उनके बहन जो है कि उनकी माता से बातचीत हुआ, क्या कुछ बताएं? अभी हमारे लोग मिले हैं, उनके दादाजी अभी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। जी जी। उनके माताजी पिताजी कहीं गए हैं। अपने बारे में जो जानकारी आप रही है, तो क्या कुछ बातें बताएं कि? मैं तो पूरे मैं खोजी पत्रकार हूँ, मेरा इतना नेटवर्क है, मैं तुरंत खंगाल लिया। 4 तारीख को हम तो रतिया भर मोबाइल देखता रहता हूँ। जब टर्न आने लगता है मैं से, तो मैं देखा तो पहले ही आ गया कि वो ठठेरी बाजार का डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, मंगेश यादव। हम कब पहले ही लग गया कि उसमें यादव या तो मुसलमाने का नाम आएगा, और देखा तो मंगेश यादव है नाम आया। मैं कुशीनगर में देखा। कैसे आपको पता चल गया कि एनकाउंटर होने वाला है? इनकाउंटर के बाद की बात कर रहा हूँ यार। फिर नाम तो जब नाम सामने आएगा तो स्वाभाविक बात उसमें यादव होंगे, जो ठाकुर होंगे, तो नाम सामने आए ही जाएगा। देखो जितने मामले आए हैं जो मैंने खंगाला है पूरे प्रदेश का, तो यादव मुसलमान या तो पिछड़ा आया। अब जैसे कुशीनगर में 8 लड़कों ने, एक ठाकुर आर्थर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का लड़का है, अपने जन्मदिन पर पार्टी मनाने के लिए 2 लड़कियों को चौराहे से उठा लाया, नचवाने का प्रयास किया, और दारू पीकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो ठाकुरों को जो है पुलिस साधारण तरीके से गिरफ्तारी दिखाई। और हम कहा कि यार देखें तो इसमें क्या मामला है, कहीं पीडीए होगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता 1992 का हूँ। तो देखा तो एक साहनी है, साहनी वानी साथ लिखते हैं, और एक अंसारी है। हमने कहा कि ओ मेरा यानी कि सोशियो साइको जो है कि काम कर रहा है। इसी तरह से केवल खोज करके पीडीए के लोगों को, और नंबर 1 पर यादव और मुसलमान को टारगेट बना करके काम किया जा रहा है। हम लोग 14 में, 17 में, 19 में, 22 में हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के छल कपट, झूठ फरेब और यादवों पर जो झूठा आरोप 86 में 56 यादव का एसडीएम बनाने का आरोप अखिलेश यादव की सरकार पर लगा, सारी नौकरियां बुला कर यादवों को दी जा रही, इस तरह का आरोप लगा। उसको जो है सही चीज़ को मैं जनता के सामने लाने का काम किया, और सच जनता के सामने लाया तो भारतीय जनता पार्टी का दावा फेल। 80 में 37 सीट सपा जीती, 6 सीट हमारे गठबंधन की साझेदार कांग्रेस जीती, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, मुंह के बगल गिर गए, धूल चाट लिए। और आपसे मैं दावा करके ही जौनपुर में जाता हूं, मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता हूं, 270 प्लस सीट
कम से कम हम जीत करके 2027 में सरकार बनाएंगे। और 96 में मुख्यमंत्री जी रो रहे थे ना लोकसभा के अंदर सोमनाथ चटर्जी के सामने, तो इतिहास का नाम ही परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन आपको देखने को लास्ट सर एक सवाल हमारा है, मंगेश यादव की हत्या या इनकाउंटर या अपराधी थे या नहीं? मंगेश यादव अपराधी नहीं था, अपराधी बनाया गया, वह फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर नहीं है। और उसकी जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज से जो है कि न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम लोटन साथ थे और हमने बातचीत किया। फिलहाल इस वीडियो के बाद में क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।